हम इस समय लक्कड़पुर में मौजूद हैं और आज आप जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि विधायिका, जी हाँ, बड़कल विधानसभा क्षेत्र की विधायिका सीमा त्रिखा जी इस समय यहाँ पर आई हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि आज लक्कड़पुर की जनता को मास्क और सैनिटाइज़र बांटने के उपलक्ष्य में आज वो उनके चोट लगने के बावजूद भी आज यहाँ पर आई है, तो उनको कैसा लग रहा है? नमस्कार मैम। राम राम जी, राम राम। मैम, जैसा कि अभी देखा हमने आपको कि आपके पैर में भी चोट लग रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों की सेवा के लिए आज सुबह सुबह यहाँ पर सुबह 7 बजे आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या उद्देश्य है आज सैनिटाइज़र और मास्क बांटने का? सबसे पहले तो मैं सारी जनता को राम राम करती हूँ और आपने जो मेरे से पूछा, मैं जिस राजनीतिक परिवार की सदस्य हूँ उसके अंदर सत्ता नाम की कोई शब्द नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही शब्द को वजन दिया जाता है जिसे हम कहते हैं सेवा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि माननीय आदरणीय जो हमारे देश के मुखिया हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल को सेकंड कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हुए हैं और हम यूँ देखें तो देश पिछले 7 वर्षों से उनके हाथ में निरंतर अग्रसर आगे की ओर हो रहा है। और आज हम अगर हम बोलें तो लगभग हम 1 सप्ताह से अधिक हो गया हम सेवाई संगठन के माध्यम से अपने प्रदेश हरियाणा की लगातार सेवा कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं जैसे कि कोरोना का भीषण परिस्थितियां पिछले 1.5 महीने में पूरे देश और प्रदेशवासियों को सामना करना पड़ा। तो इस पूरे समय के दौरान हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे आदरणीय प्रदेश के मुखिया संगठन के आदरणीय धनखड़ जी के आदेश के अनुसार और आदरणीय मनोहर लाल जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार प्लाज्मा का काम, ब्लड डोनेशन का काम और चाहे ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी का काम हो, पीछे बेड्स की बहुत ज़रूरत थी। और इस प्रकार आज जो ये थोड़ा बहुत रुका है, मैं मानती हूँ कि इसमें पूरा का पूरा लॉकडाउन का असर है। और क्योंकि धीरे धीरे ज़िंदगी रफ्तार फिर पकड़ेगी, इंसान है हम और ज़िंदगी भी रफ्तार का ही नाम है, तो ज़िंदगी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। तो हम लोग गलियों में जा कर के सब जगह, छोटी जगह बड़ी जगह, हर जगह जा कर के हम एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि एक सैनिटाइज़र और मास्क, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सैनिटाइज़र और मास्क हम पूरे फरीदाबाद में हमारा प्रयास रहेगा हर छोटी बड़ी जगह जा कर के हम दे पाएँ। और इसे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग नहीं कर रहे हैं, समाज में बहुत सारे और भी लोग हैं जो हमारी मदद करने के इच्छुक हैं और वो बहुत मदद भी अपने स्थान पर कर रहे हैं। तो आज हम इधर आए हैं, हमारे ये विधानसभा का वार्ड नंबर 21 है। हम यहाँ पे जसवंत डेरा के पास बैठे हैं और तमाम लोगों को आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे भी, तो हमने ये नहीं देखा कि ये एक परिवार के 4 बच्चे आ गए या 4 सदस्य आ गए। हमारा मकसद ये है कि ये इनकी जागरूकता भी करें और इनको हम समझाएं कि अब ज़िंदगी के ये 2 अहम हिस्से हो चुके हैं हमारे। कोरोना वायरस जो अब सतरंगी वायरस बन चुका, कभी ब्लैक कभी वाइट, अब नए नए वायरस आ रहे हैं, तो लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं तो ये बात कहूँगी कि इसमें आदरणीय मोदी जी की लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं, जो आसानी से समझ भी आती हैं कि इसके कानून पालन में कड़ाई भी होनी चाहिए, दवाई में भी कड़ाई होनी चाहिए, वैक्सीन में भी होनी चाहिए और हम कहीं से भी इन तीनों चीज़ों के प्रति ढिलाई ना बरतें। आज हमारे फरीदाबाद में प्रयासरत हैं कि हम हर व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, जिसके हम जगह जगह कैंप भी लगवा रहे हैं और इन कैंप में कोई व्यक्ति फ़ोन करता है, उसे कोई दिक्कत होती है तो उसकी मदद भी तुरंत की जाती है। मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें अगर आवश्यकता नहीं है तो हम घर से बाहर ना निकलें, भले हमारा लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाए, हमें घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर जब तक कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, पिछले लगभग 14 महीनों से सारे स्कूल्स भी बंद पड़े हैं। जब हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भी नहीं भेज रहे तो हम भी बाहर तब निकलें जब हमारी ज़रूरत है। नंबर 2 पे मैं ये भी बात कहना चाहती हूँ कि मास्क का पालन, सैनिटाइज हाथ करने या हाथों को धोने की व्यवस्था पर भी पूर्णतया हमें स्वयं में अंकुश लगाना पड़ेगा और हमें खुद ही चल करके इन कानूनों को गति देनी पड़ेगी। हमें खुद इसके अंदर शामिल होना पड़ेगा, परिवार को, समाज को जोड़ना पड़ेगा।
और तभी आगे आने वाला समय अच्छा हो सकता है। नहीं तो जैसा कि टीवी चैनल्स पर डिबेट्स में भी कहा जा रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स के माध्यम से भी कहा जा रहा है कि इसकी तीसरी लहर भी घातक हो सकती है। तो इसलिए हमने अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनों को बचाना है। हम सब ने देखा इस जो अभी कोरोना का समय बीता, इसमें एक परिवार में 5 सदस्य हैं, तो मैंने तो बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि जिनके घरों में 3-3 लोग, 4-4 लोग ईश्वर के घर चले गए। इस महामारी ने बहुत बहुत तांडव दिखाया, तो इससे हम खुद ही अपने आप को बचा सकते हैं। तो वार्ड नंबर 21 में हमारे साथ है भाजपा नेता। नहीं, आपको सर बोलना पड़ा, काफ़ी तेज़ी से आपने डब्बा खाली कर दिया, लोगों को बांट दिए आपने मास्क और सैनिटाइज़र, यहाँ जितने भी लोग हैं। तो कैसा लग रहा है ऐसी सेवा करते हुए? आप हरेंद्र भड़ाना जी भाजपा नेता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। वार्ड नंबर 21 में बात करें, अगर सैनिटाइज़र और मास्क तो इस समय आप बांट रहे, कोरोना महामारी से जहाँ तक है बच जाएंगे, लेकिन अब जो वार्ड नंबर 21 में जो सड़कों के हालात है और जो बाकी अन्य सुविधाएँ हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारी लोकप्रिय विधायिका के दिशा निर्देश के अनुसार इस महामारी में पिछले 2 सालों से, जब से कोरोना की महामारी भारत में आई है, तब से हमारी लोकप्रिय विधायिका ने सेवा का कार्य किया है। आज हमारे मोदी सरकार को 7 साल पूरे हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में हमारी लोकप्रिय विधायिका बड़ी बहन सीमा त्रिखा जी के प्रयासों से तो आज हमने सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण करने का काम किया है। इन्होंने जो रूपरेखा बनाई है, आज उसी रूपरेखा के साथ हम अपने इस क्षेत्र के अंदर जितने भी हमारे डेरे स्लम बस्तियाँ पड़ती हैं और हमारी लोकप्रिय विधायिका बड़ी बहन सीमा त्रिखा जी के दिशा निर्देश अनुसार उन डेरों में जाकर हम सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण का काम करेंगे। हरीश खटाने जी, आपका क्या कहना है इस उपलक्ष्य में? आज भाजपा को इतना आज बड़ा दिन है, तो आप सैनिटाइज़र और मास्क बांट रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको कि इस महामारी से कैसे लोगों को और किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है? जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे मोदी सरकार को केंद्र में 7 साल हो गए हैं। उन 7 साल को हमें कोरोना महामारी के चलते हुए हमने सेवा भाव से ये चीज़ सैनिटाइज़र और मास्क गली गली जाकर और हमारे जितने भी डेरे में हम बांटेंगे और हम लोगों को यही जागरूक करेंगे कि अब मास्क लगाएं और मास्क ज़रूर लगाएं, घर से निकले घर पे रहें।